जी दोस्तों, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है और इस तरीके से फ्रॉड होगा मैं कभी भी नहीं सोचा था। अब हैकर लोग इस तरीके से भी फ्रॉड कर सकते हैं, मेरे दिमाग में भी नहीं आया भाई। आपके दिमाग में भी नहीं आएगा किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। मैंने कुछ भी ओटीपी शेयर नहीं किया, कुछ भी शेयर नहीं किया, ओटीपी शेयर नहीं किया, तभी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब सोचो कैसे फ्रॉड हो गया। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ मेरे साथ कैसे फ्रॉड हुआ और आप भी बच सकते हो भविष्य में ऐसा कुछ फ्रॉड से। प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना। तो आज क्या हुआ, सुबह ही मेरा दूसरा फ़ोन, जी फ़ोन में जो शूट कर रहा हूँ, इस फ़ोन में रिचार्ज करवाना था। तो मैंने वोडाफोन पे रिचार्ज किया 249 का और मुझे मिल रहा था 3 GB का डेटा 28 दिन के लिए। तो मुझे सिर्फ 1.5 GB का डेटा मिला, इसीलिए मैंने वोडाफोन केयर में बात किया। उन लोग बोले कि उन लोग का सर्वर डाउन चल रहा है, उन लोग अभी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा ट्विटर हैंडल पे जाकर ट्वीट कर देता हूँ वोडाफोन को, जल्दी से रिप्लाई आ जाएगा। तो मेरा नंबर के साथ ट्वीट कर दिया था। उसके 2 मिनट के बाद ही एक कॉल आया मेरे नंबर पे कि मैं वोडाफोन केयर से बात कर रहा हूँ, आप अपना कंसर्न मुझे बता सकते हैं। मैं उनको बोला मेरा कंसर्न क्या है। उन्होंने बोला ठीक है, आपका जो बाकी के डेटा है वो एक्टिवेट कर देता हूँ, आपको एक नंबर पर SMS सेंड करना होगा, आप नंबर नोट कर लीजिए। उन्होंने बोला, मैंने नंबर नोट कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक SMS सेंड किया, बोला कि मैं एक SMS सेंड कर रहा हूँ, उस SMS को एक नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए। और उन्होंने एक बात बोला कि विथिन 32 सेकंड आपको ये काम करना पड़ेगा। तो जब भी सेंड किया 32 सेकंड के अंदर मैंने उसे नंबर पे SMS सेंड कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला आपके एक लिंक भेज रहा हूँ, एक SMS भेज रहा हूँ, तो उस लिंक पे क्लिक करके अपना कंसर्न को सबमिट कर दीजिए। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर देने का ऑप्शन था, मोबाइल नंबर भी दिया। फिर नीचे में एक ऑप्शन था UPI पिन डालने का। तो मेरा दिमाग में क्या आ गया भाई, UPI पिन भी वहाँ पर डाल के सबमिट कर दिया। तो दिमाग हट गया था, मेरे दिमाग में दिमाग नहीं था। तो उसके बाद एक SMS आया, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड विथ एक्सिस UPI ऐप। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका रिचार्ज कैंसिल हो जाएगा और विथिन 10 मिनट्स आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने सोचा मिल जाएगा। तब मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। उसके 4 मिनट 5 मिनट के बाद मेरे दिमाग में आया, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ये UPI किसी ऐप में मेरा बैंक को लिंक करके वेरीफाई कर लिया और वो वाला जो SMS सेंड किया वो वेरिफिकेशन SMS था। मैंने उसको वेरीफाई भी कर दिया ऐप में, यानी वो मेरा UPI को यूज़ कर सकता है और जो भी पैसा है मेरे बैंक में वो उस बैंक से विथड्रॉ भी कर सकता है, किसी और बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। और वो बंदा जिस नंबर से कॉल किया था और जिस नंबर से SMS सेंड किया था, 2 ही प्राइवेट नंबर है। मेरे दिमाग में तब भी नहीं आया कि प्राइवेट नंबर से क्यों SMS सेंड कर दिया। बाद में दिमाग में आया, तब दिमाग का क्या होगा था मुझे पता नहीं था भाई, बट कैसे मैंने सेंड कर दिया। वो जियो का नंबर था, जिस नंबर से SMS सेंड किया था वो जियो का नंबर था, 62 का नंबर था और एक अलग नंबर से कॉल भी किया था। तब क्या बताऊँ आपको, मेरा दिमाग तब दिमाग में नहीं था, क्या होगा था मुझे भी पता नहीं था। तब भी मैंने पेटीएम केयर में कॉल किया। उसके पहले मैंने पेटीएम का पासवर्ड चेंज किया, पेटीएम UPI पिन चेंज किया, पेटीएम बैंक का पासवर्ड चेंज किया। केयर में कॉल करके सभी उसको स्क्रीनशॉट भेजा, सभी बता दिया। उन लोग बता रहे कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तब मेरा यूट्यूब का फ्रेंड है कुणाल, उसका चैनल का नाम है बोकारो स्पेशल, तो उसको मैंने कॉल लगाया। उन्होंने बोला कि आपके साथ तो फ्रॉड हो गया है, आप एक काम करो, जो ऐप में आपका रजिस्टर्ड हुआ है उस ऐप पे आप खुद रजिस्टर करो। उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप खुद उस ऐप में रजिस्टर हो जाओ। हो जाने से वो जो ऐप में लॉगिन किया है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो मैंने किया। मेरा एक्सिस मोबाइल ऐप में एक्सिस का एक UPI ऐप है, उसका लिंक आपको वीडियो में दे दूँगा। एकदम घटिया फीचर्स है उसका, एकदम घटिया फीचर्स है। कोई भी OTP नहीं आता है लॉगिन करने के लिए। तो उस ऐप में जब भी गया मैंने, मेरे को सिम सिलेक्ट करने के लिए बोला। मैंने वोडाफोन सिम को सिलेक्ट किया, जिस सिम से पैसा मतलब जो उसके फ्रॉड किया था। उसके बाद एक सिम से SMS सेंड हुआ और उस सेम SMS में भी लिखा हुआ था एक्टिवेट। तो UPI एक्टिवेट करने के लिए एक एक्टिवेट नाम का SMS होता है, उसके बाद बहुत सारा डिजिट और जो अक्षर है वो वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो तब मैंने सोचा तो ये वाला ही ऐप में वो लॉगिन किया था। उसके बाद ऐप में लॉगिन होकर देखा मैंने, मेरा उस
मोबाइल नंबर पे, इस मोबाइल नंबर पे स्टेट बैंक लिंक हुआ था, बट उसका यूपीआई पिन सेट नहीं हुआ था। ये शुक्र है मेरा, उस बैंक में पैसा भी था और पेटीएम पेमेंट में एक भी रुपया नहीं था। मैं उसको राफ यूज़ करता हूँ और ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है जिस अकाउंट के साथ हुआ। अगर मेन अकाउंट के साथ होता तो मेरा 10-15 हज़ार कट जाता। और शुक्र है कि इस बैंक से ही मैंने 5 मिनट पहले 5,000 रुपया विथड्रॉल कर लिया। इस बैंक में था 5,000 रुपया। रिचार्ज करने के लिए मैंने क्या किया, 199 रुपये रख के और 50 रुपये का भाउचर था वोडाफोन ऐप में, 199 रुपये रख के बाकी का मेरे मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया और उसके बाद ये सब हो गया। तो लॉगिन करके देखा मैंने, वहाँ पर मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है और एक्सिस का जो ऐप में वहाँ पर मेरा स्टेट बैंक में लिंक है। बट मैंने किसी भी टाइम में इस ऐप को डाउनलोड भी नहीं किया था और लॉगिन भी नहीं किया था। बट जब भी ओपन किया तो वहाँ पर देखा मेरा यूपीआई आईडी भी सेट हुआ है और कोई रैंडम यूपीआई आईडी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो FHRJ करके कोई भी यूपीआई आईडी यहाँ पर सेट हुआ है। तो रैंडमली डाल के वो यूपीआई का एक आईडी सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने तुरंत उसको डीरजिस्टर कर दिया बैंक को, सभी बैंक को। तो आप सोच सकते हो किसी तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हो गया। आपके साथ भी इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है। मतलब आपको कुछ भी OTP नहीं पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा एक SMS सेंड कर दो और आपका कुछ भी कंसर्न है वो सॉल्व हो जाएगा। अब जब भी SMS सेंड कर दोगे और आपको एक लिंक भेजेगा, आप यूपीआई पिन अगर डाल देते हो, अगर नहीं भी डालते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूपीआई पिन को 1 2 3 4 दे देते हैं, आसान सा यूपीआई पिन देते हैं, या मोबाइल नंबर का फर्स्ट 4 डिजिट या लास्ट 4 डिजिट दे देते हैं जो यूपीआई पिन सेट करते हैं। तो उनका क्या होगा, अगर SMS वेरिफिकेशन भी कर लेता है तो यूपीआई पिन 2-3 बार डाल के वो सक्सेसफुली आपका अकाउंट से पैसा निकल सकता है। तो कुणाल ने जब भी बोला तो कुणाल का बहुत बहुत धन्यवाद जानना चाहता हूँ। उन्होंने अगर नहीं बोलता तो अब भी वो हैकर मेरे अकाउंट को यूज़ कर सकता था। जब भी मैं कोई पैसा उस बैंक में डालूँगा बाद में तो वो विथड्रॉल कर सकता था। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बट क्या हुआ, आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। कैसे बच सकते हो, आप किसी के साथ अगर आपको बोला जाए कि आप इस SMS को सेंड कर दो एक नंबर पे, एक नंबर दे रहा हूँ, आप गलती से भी सेंड मत करना। आप अभी OTP से फ्रॉड नहीं हो रहा है। बहुत लोग मतलब अवॉइड हो गया है कि OTP नहीं शेयर करेंगे, बट SMS तो फ्रॉड कर देख सकते हैं ना। तो SMS अगर फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, उस ऐप का लिंक है एक्सिस यूपीआई ऐप का, आप उसको 1 स्टार जो सबमिट है मतलब रेटिंग है वो 1 स्टार रेटिंग दो और वहाँ पर बताओ इसका सिक्योरिटी फीचर्स एकदम घटिया है। मैं भी यहाँ पर बताया हूँ तो देख सकते हो, यहाँ पर इसी तरीके से लिख दो, वहाँ पर एकदम घटिया है, मतलब कोई भी OTP नहीं आता लॉगिन करने के लिए। सोच सकते हो कितना अनसिक्योर ऐप है और इसमें यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है। अगर आप इस ऐप पे लॉगिन हो जाओगे एकदम SMS वेरीफाई करके, तो जितना भी बैंक है आप इस बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो और उस एक भी SMS सेंड नहीं होगा। उसके बाद आप रैंडमली वहाँ से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो अभी सोचो, आप अगर इस ऐप में लॉगिन हो जाते हो, अगर किसी ने आपका एक SMS वेरिफिकेशन कर लेता है, इस ऐप में लॉगिन हो जाता है, तो आपसे कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके बैंक में जो भी पैसा है सभी बैंक के पैसा वो विथड्रॉ कर सकता है इसी तरीके से। तो प्लीज़ यार इसी तरीके से फ्रॉड से अवॉइड रहो। अब किसी के साथ यूपीआई पिन शेयर मत करो। और खैर मैं क्या बोलूँ, मैं भी तो यूपीआई पिन शेयर कर लिया, खुद को मारने का मन कर रहा था भाई उस टाइम पे। क्या बोलूँ आप लोगों को, आप इस तरीके से फ्रॉड से बच सकते हो। एकदम कुछ भी शेयर मत करो। जो भी आपको बोले पेटीएम केयर आपको कुछ एक टाइम भी कॉल नहीं करके आपके साथ यूपीआई पिन शेयर करने के लिए नहीं बोलेगा। आप किसी के साथ यूपीआई पिन शेयर मत करो। और किसी अगर बोले कि इस SMS को फॉरवर्ड कर दो एक नंबर पर दे रहा हूँ, तो भी मत करना, क्योंकि ऐसा बहुत सारा ऐप है जिस ऐप में OTP नहीं लगता है लॉगिन करने के लिए। सिर्फ एक SMS सेंड कर दोगे तो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी कर सकते हो उस ऐप से, कुछ भी पैसा निकल सकते हो, पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। प्लीज़ दोस्तों ऐसे फ्रॉड से बचो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर भविष्य में आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। अब इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, अपने दोस्तों को बोल दो, वीडियो को शेयर कर दो। आपके भविष्य में कुछ एक टाइम तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन की दुनिया में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड से भर गया है ये दुनिया। बहुत सारे लोग एकदम से बैठे हुए हैं, आप जब भी कुछ भी शेयर करोगे उससे आपको
फ्रॉड करने के लिए ट्राई करेगा। तो कुछ भी किसी के साथ शेयर मत करो, दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वो भी इस फ्रॉड का विक्टिम हो जाए तो बच सकता है इस वीडियो को देख के, पहले से अवॉइड हो सकता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन ऑफर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी लाता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।